अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू एमएलटी लेक्चर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी एसटीडीज़ के बारे में है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं, वो इन्फेक्शन या वो डिजीज़ जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, उस कंडीशन को या उस डिज़ीज़ को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। ये सेक्सुअली कांटेक्ट ओरली भी हो सकता है या विजाइना या एनल सेक्स के थ्रू ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये फ़िज़िकल कांटेक्ट के थ्रू भी एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकती है, जैसे कि हर्प्स एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV। ये कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की 20 से ज़्यादा अक़साम हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो ये हैं: क्लेमिडिया, जेनिटल हर्प्स, गोनोरिया, HIV यानी एड्स, HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, प्यूबिक लाइस, सिफाइलस, ट्राइकोमोनियासिस। इसके बाद आते हैं STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की काजेज़ की तरफ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ काज हो सकती हैं बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स के थ्रू। मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को काज कर सकती है, जैसे कि गोनोरिया, सिफाइलस और क्लेमिडिया। ये कुछ ऐसे STDs हैं जो कि बैक्टीरिया काज कर सकती है। ट्राइकोमोनियासिस एक ऐसा STD है जो कि पैरासाइट के थ्रू काज हो सकती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV, जेनिटल हर्प्स एंड HIV ये कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि वायरस के थ्रू काज हो सकती है। इसके बाद आते हैं कि STDs के पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स मौजूद होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में STD के सिम्टम मौजूद नहीं होते या बहुत कम मौजूद होते हैं, लेकिन अगर ये STD बहुत सीवियर हो जाए तो इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस और विजाइना, सोर्स और वार्ड्स ऑन द जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया के आसपास सोजन या दाने निकल आते हैं, पेनफुल और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, itching and redness in the genital area, blister or sores in or around the mouth, abnormal vaginal odor, anal itching, soreness or bleeding, abdominal pain and fever। इसके बाद आते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए हम कौन से तशख़ीसी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तकरीबन हर STD के पेशेंट की हमने फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करनी है। इसके साथ साथ हमने उनसे मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। HIV के पेशेंट के लिए हम रैपिड HIV टेस्ट या ELISA ब्लड टेस्ट प्रेफर कर सकते हैं। अगर HIV का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट या HIV न्यूक्लिक एसिड टेस्ट प्रेफर करते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। क्लेमिडिया की कंडीशन में हम यूरिन एनालिसिस के साथ साथ सर्विकल सिक्रीशन की जो एनालिसिस है वो भी प्रेफर कर सकते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सके C. ट्रैकोमैटिस को। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।